जब तक हम अपने लक्ष्य के लिए जिद्दी नहीं बनते तब तक सफलता दूर ही रहेगी। कृष्ण जी हमें समझाते हैं कि हमें अपने उद्देश्य पर दृढ़ नियत रखनी चाहिए और कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम जिद्दी बनते हैं तो हमारी सोच में बदलाव आता है। हम कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रतिभा और साहस प्रदर्शित करते हैं। जब तक हम मुश्किल से नहीं लड़ते तब तक हमारी असली कामयाबी हमसे दूर ही रहेगी। कृष्ण जी ने भी कठिनाइयों से निपटने का समर्थन किया था। उन्होंने अर्जुन को महाभारत युद्ध में सहायता की और उन्हें अपना धर्म निभाने के लिए प्रेरित किया। वही जिद्दी होना सफलता तक पहुंचने का रास्ता है। जब हम जिद्दी होते हैं तो हम अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। हमारे मन में विश्वास होना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। जिद्दी होने से हम असली मेहनत, सहानुभूति और समर्पण के साथ अपने काम में लगे रहते हैं। कृष्ण जी ने हमें सिखाया है कि जीवन में असफलता की चुनौतियां होंगी, परंतु हमें हार नहीं माननी चाहिए। जिद्दी बनो, संघर्ष करो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अटूट आग्रह करो। कोई भी मुश्किल चुनौती हो उसे स्वीकार करो और उसका सामना करो। कृष्ण जी कहते हैं कि सफलता के लिए विजय के मार्ग पर धैर्य और समर्पण से चलने की जरूरत होती है। तुम्हें जब तक लक्ष्य नहीं प्राप्त हो जाता, हार मानने की विचारना तक नहीं आनी चाहिए। जिद्दी बनो, अपने दृढ़ता को बनाए रखो, विचलित ना होने दो और हमेशा आगे बढ़ो। सच्चाई और न्याय के पक्ष में संघर्ष करने का जिद्दी निर्णय लो। कृष्ण जी कहते हैं कि संघर्ष करने वाले व्यक्ति को हर चुनौती को एक मौका मानना चाहिए। अपने आप को जिद्दी बनाओ। अपनी सफलता की ओर बढ़ने के लिए जो भी बाधा आए उसे हराओ और अपने सपनों को पूरा करो। कृष्ण जी की सीख से हमें यही युक्ति सीखनी चाहिए। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अनोखे राजनीति का प्रदर्शन किया। उन्होंने कई बार युद्ध को रोकने के लिए समझौते और शांति के प्रयास किए, लेकिन जब सभी राजनीतिक प्रयास असफल हुए, कृष्ण ने पृथ्वी पर न्याय और धर्म की स्थापना करने के लिए दृढ़ निश्चय लिया। उन्होंने पांडवों की सहायता की और उन्हें राजनीतिक दृढ़ता से मार्गदर्शन किया, जिससे उन्होंने अंत में कौरवों पर विजय प्राप्त की। कृष्ण का आश्रय ग्रहण और सत्य की रक्षा के लिए जिद्दी होने का दर्शन उनकी धर्म और सफलता की ओर लगने की दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। विचारों की ताकत से आगे बढ़ें, जिद्दी बने, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अग्रसर रहें। यदि आप कुछ सच्चे में चाहते हैं तो उसे प्राप्त करने के लिए कोई माध्यम नहीं छोड़ें। अवसरों को ग्रहण करें। जिद्दी होकर आप अवसरों को खोजें और उन्हें अपना लें। जब कुछ नया और चुनौतीपूर्ण आपके सामने आए तो उसे खुदरा करने के बजाय उसको ग्रहण करें और अपनी सामर्थ्य का परीक्षण करें। जिद्दता उसी ताकत को देती है जो आपको परिश्रम में लगती है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर मेहनत करें और अभ्यास करें। यदि बार बार आपको असफलता मिलती है तो उसे एक मौका समझें और नए प्रयासों के लिए मजबूती से आगे बढ़ें। सतर्क रहें। अपनी सफलता के लिए जिद्दी बनने का मतलब है कि आप निरंतर तैयार रहें,
और मौकों को ध्यान से नजरअंदाज ना करें। आपको तत्परता और सतर्कता से काम करना होगा ताकि कोई भी अवसर आपकी नजर से बच ना पाए। सफलता की राह में आपको अपने संघर्षों को स्वीकार करना होगा। जिद्दी होने का मतलब है कि आप चुनौतियों के साथ संघर्ष करेंगे और हार नहीं मानेंगे। यदि आप संघर्षों के साथ खड़े होंगे तो आपको सफलता की उम्मीद बहुत अधिक होगी। जिद्दी बनने के लिए आपको आत्मविश्वास रखना होगा। आपको अपनी क्षमताओं और योग्यताओं पर विश्वास होना चाहिए ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जब आप अपने आप में विश्वास रखेंगे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतने ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता से अज्ञान से उत्पन्न हुए आसुरी प्रकृति के लोगों के भ्रूण हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं वैसे ही उसको फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो पाओ। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार
आपके शब्दों को सही समझा जाए। इसीलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। कृष्ण जी के विचार हमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। वे ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ अवतार हैं, जिनके उदाहरण हम अपने जीवन में अनुसरण कर सकते हैं। यहाँ हम कृष्ण जी के एक महत्वपूर्ण विचार पर बात करेंगे। जिद्दी बनो अपनी सफलता के लिए। जिद्दी होना अपने लक्ष्य और मकसदों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। कृष्ण जी ने अपने जीवन में इस महत्वपूर्ण गुण को प्रदर्शित किया था और हमें भी इसे अपनाना चाहिए। मनुष्य की शक्ति उसके मन में स्थित है। आपको अपनी सफलता के लिए संकल्पित रहना होगा। एक निर्णय करें कि आप जितनी कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हैं और आप उन्हें पार करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। आपको सफलता के लिए आवश्यकता अनुसार कठिन कार्यों में लगन और मेहनत करनी होगी। परिश्रम और धैर्य से कार्य करें, बिना फल की चिंता किए हुए। परिश्रम और धैर्य से कार्य करें, बिना फल की चिंता किए हुए। कृष्ण जी ने अर्जुन को धर्म के लिए समर्पित होने की प्रेरणा दी। आपको अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होना होगा और अविचलित रहना होगा। चुनौतियों का सामना करते समय भी आपको अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। महाभारत में अर्जुन को उद्यम, निर्णय और योग्यता के साथ संगठन की आवश्यकता बताई। आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संगठन करना होगा। यह सामर्थ्य होगा जो आपको सफलता के पथ पर अग्रसर बनाए रखेगा। तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपको अपनी सफलता के लिए स्वाधीनता बनाए रखनी होगी। आपको अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इन विचारों को अपनाने से आप अपनी सफलता के पथ में मजबूती और निरंतरता प्राप्त करेंगे। कृष्ण जी के उदाहरण पर आधारित होकर अपने कर्मों में जिद्दी बने और अपनी सफलता की ओर प्रगति करें। आशा करते हैं आप सभी अपने जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द आपके समक्ष पुनः एक और वीडियो के साथ होंगे। जब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्ण।